लेडीजों को धक्का देते, भैया धमकी देते, बोलते हमारे साथ पुलिस आए। चेहरे के दाग धब्बों और पिंपल से हर परेशान आइए अल सिराज स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कुसुम्बा रोड, सलीम नगर, बागी फिरदौस मस्जिद के बाजू में, मालेगांव। हम लोग को 400-500 बिल आती थी, आप 4 से 5,000 बिल आ रही। इतना बिल हम लोग भर नहीं सकते भैया। हमारे वहाँ एक जन कमाने वाला, इतनी हमारे आदमी की पगार नहीं, हम बिल कैसे भरेंगे? हमारा पहले जितनी बिल थी उतनी बिल कर दो हमको, और हमको कुछ नहीं होना। और पहले भी हम ऐसे ही यूज करते थे और अभी भी उतना ही यूज कर रहे, तो इतनी बिल कैसे क्या आ रही है? इतनी ज्यादा बिल नहीं होने को ना, हम लोग सब बहुत गरीब है, इतनी बिल हम लोग नहीं भर सकते। और ये लोग हमेशा आते, पुलिस लोगों को लेकर आते, पुलिसों की गाड़ी लेकर आते, लेडीजों को धक्का देते, भैया धमकी देते, बोलते हमारे साथ पुलिस आए, हमारे साथ पुलिस आए, तुम लोग हमारा कुछ नहीं कर सकेंगे, हम जितनी बिल दे रहे उतनी बिल भरो, नहीं तो हम मीटर काट देंगे। तो भैया हम लोग को बहुत मजबूरी से, हम लोग को बहुत तकलीफ से मीटर कुछ लोग बना रहे, हम लोग को बहुत ज्यादा तकलीफ है, ये तकलीफ हमारी कम कर दो मेहरबानी करके। हाँ, और हम लोग खुद आज है, हम लोग खुद लेडीज लोग के साथ धक्का बुक्की करे। जो 2-3 आदमी थे घर पे जो सो रहे थे, रात ड्यूटी करते, वो लोग बोले तो उनके ऊपर भी हाथ उठाइए लोग, और बोले हम लोग तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे और तुम्हारे वहाँ की बिजली काट देंगे। ये पावर हाउस वाले हम लोग को ढकेली करे और बोले ना कि हमारा बिल जितना आ रहा है उतना बोले करो, और अगर तुमको ज्यादा तकलीफ है बोले तो फ्रिज उरीज सब बंद कर दो बोले। हाँ, हम लोग के पास 5,500 तक के बिल आ रहे महीने की। पहले 400-500 आती थी, 500 से बड़ी नहीं, मतलब 500 के नीचे ही आती थी, और इतना ही यूज करते भैया हम लोग। हाँ, हम लोग 17-18 साल से मीटर लिए, इतनी बिल हम लोग को आज तक की आई है, हम लोग की कोई शिकायत नहीं थी, और आज आप इतनी बिल आ रही तो हम लोग कैसे भरेंगे? तो क्या बोल रहे हैं, हमने तुमने मीटर क्यों लगाए? तो बोले तुमने सिग्नेचर करे। बोले तुमने तो हमको ऐसा बोला ना कि सिग्नेचर करते, बोल के हमसे धोखेबाजी करके सिग्नेचर ही कर ले। बोले थे कि 500 से ज्यादा बिल नहीं आएंगी, वो बोले कि तुम्हारे मर्जी से मीटर लगाए, बोले हमने बोले नहीं, तुमने धोखेबाजी से हमसे सिग्नेचर लिया और 4-4, 5-5 हजार रुपए बिल आ रहा, कहाँ से भरी? वो क्या बोले, तुम्हारे बोले खाली ऐसे सिग्नेचर कर रहे, बोले 600 बोले, खाली 600-700 भी लेंगे बोले तुमको, बोले ऐसा बोले। और जबकि वो सर आया ना तो सर ने ऐसा बोला तुमने सिग्नेचर करे बोले। आज क्या मामला हुआ? आज है ना हमारे 5,000-6,000 रुपए बिल आ रहा, कहाँ से भरेंगे? आज है ना लेडीज हमारी मांगी है, हमारे 500 रुपए बिल आना बस, और हमारे घर के आदमियों को मार रहे, लेडीज को मार रहे। मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड जो है शुरू दिन से ही गुंडागर्दी जो है कर रही है। आज इसको 7 साल तकरीबन हो चुका है। हम शुरुआती दिन से ही दरेगांव पावरलूम संघर्ष समिति के प्लेटफॉर्म से और लोक संघर्ष समिति के प्लेटफॉर्म से शुरू दिन से ही हम लोग मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन शहर ने शुरू में इसकी नीयत को नहीं समझ पाया और हम लोगों को ताकत और तकवीयत नहीं दी। आज उसका भुगतान पूरा शहर भुगत रहा है। आज जो है ये 11 गाड़ी ले करके दरेगांव अपना अख्तराबाद के इलाके में, आदमनगर के इलाके में घुसे, और इनके साथ कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, कोई लेडीज ऑफिसर नहीं था। आज जो है सब लोग ड्यूटी पर थे, घर में औरतें थी, बच्चे स्कूल में थे। ये घर के अंदर घुसे, औरतों ने कहा कि यार रुको, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, अब जब मर्द आ जाएगा आपको जो कार्रवाई करना है करना। तो इन्होंने औरतों को जो है हाथ से धक्का दिया सामने के साइड से, वो उनको गलत टच किए, और उसके बाद जब वहाँ पब्लिक जमा हुई, कुछ लोगों ने इनको हटाने की कोशिश की, धक्का मुक्की की, तो इनकी एक ऑफिसर ने जो है वो कट बताया हाथ पे के लोगों ने मुझे मारा, कट किया। तो वो चीज हुई, अलग चीज थी। इन्होंने 8 मीटर जो है डिस्कनेक्शन किया, जबकि ये मीटर ये 2 महीना पहले 3 महीना पहले लगाए, ये बोल करके लगाए कि आप मीटर चेंज कर लो, आपकी 500-700 से ज्यादा बिल नहीं आएगी। लेकिन वही मीटर की बिल जो पहले 500, 800, 1000 आती थी, अभी 6,000, 5,000, 4,000 आ रही है। और अख्तराबाद, आदमनगर, पूरे मालेगांव शहर को मालूम है कि ये मजदूरों का शहर है, रोज कमाने रोज खाने वालों का शहर है। यहाँ पे जितने घर है ज्यादातर किराए से रहने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे जो लोग थे वो ओट मांगने जो आए थे, बिजली कंपनी के खिलाफ लोगों ने ओट मांगी, लेकिन आज कोई नजर नहीं आया। आज जो है यहाँ की औरतें बेबस लाचार दिखाई दी। आज वो रो रही थी, गाड़ी के सामने बैठ गई थी, और उन्हीं के ऊपर FIR करने वाली बात आई
कि हम जो है इसमें से कुछ औरतों के ऊपर एफआईआर करेंगे, जो मर्द हटाने के लिए आए थे उनके ऊपर एफआईआर करेंगे। तो उस वक्त यूनुस मामू, हम लोग इस्माइल रहमानी और दिलावर लुकमान भाई, हम लोग सब ने ये फैसला किया कि यार हम भी एफआईआर करेंगे। और हमने तमाम औरतों को लेकर के आए, पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा। अल्लाह का शुक्र था कि यहाँ पे जो पीआई साहब है अपने पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के, ये बहुत सूझबूझ रखने वाले और समझदार है। इन्होंने घंटों लगा दिया, दोनों पक्षों को सुना और जो है एक फैसला लिया गया कि इनका जो मीटर है ये फास्ट है। ये जो महावितरण ने जीआर जारी किया है उसके अंदर 7 मीटर को मान्यता दी गई है और एमईआरसी ने ये कंज्यूमरों को राइट दिया है कि वो अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का मीटर थर्ड पार्टी लैब में टेस्ट करा के अपने जो है घर में, कारखाने में लगा सकते हैं, जिसकी इजाज़त एमपीएसएल नहीं देता। तो हमारी जो आज की मांगनी थी कि हमको इनका जो सिक्योर का मीटर है ये हमको कबूल नहीं है। हम जो है अपनी पसंद का मीटर लाएंगे, वो लैब में टेस्ट होगा और हमारे घर पर वही मीटर लगेगा। तो इस ताल्लुक से मुहर्रम बाद पीआई साहब ने जिम्मेदारी ली है कि ज्वाइंट मीटिंग लगेगी, जिसके अंदर न्यूडल ऑफिसर और एमपीएसएल के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस डिपार्टमेंट के जो है एसपी, डीवाईएसपी ये भी शामिल रहेंगे और हमारी तरफ से संघर्ष समिति के जो लोग, तंजीम के लोग हैं वो रहेंगे और ये जो औरतें हैं ये औरतें भी उस मीटिंग के अंदर रहेंगे। ये बात पर जो है आज जो है समझौता हुआ और दोनों जानिब से एफआईआर को अभी जो है रोका गया, बाकी पुलिस स्टेशन में नोंद हो चुका है। हमारे पास इस तरह के मामला हमेशा होते रहते हैं, हर अलग अलग इलाके के अंदर मामला होता है, इससे मुस्तकिल हल नहीं निकलता। इसका मुस्तकिल हल यही है कि जो लोग बिजली कंपनी के खिलाफ मुखलिसाना लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे शहर को एक हो करके रोड पर आ करके हाईवे जाम करके जो है उनका साथ देना चाहिए। जब तक हम जो है पूरा शहर इकट्ठा नहीं होगा हम इस कंपनी से जीत नहीं सकते। ये कंपनी बड़े बड़े मिनिस्टरों और नेताओं के लड़कों की है, ये उसमें पार्टनर हैं और ये जो है अपने असर और रसूख से गरीब आवाम को चूसने का काम कर रहे हैं। हमारा ये बोलना है कि जो मालेगांव में जो बिजली कंपनी आई है वो सर्विस देने में नाकाम है और वसूली करने में नंबर 1 है। वसूली ये लोग मीटर को फास करके ये लोग चोरी कर रहे हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से और जो अधिकारी हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने थेप में जो चोरी पकड़ के बिल बनाते हैं वैसे इनके मीटर को चेक किया जाए। इनके मीटर को चेक करने बाद जो इनके ऊपर भी चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इनका हर मीटर फास है। जैसे उमर भाई ने बताया कि एमईआरसी का जो कानून है कि उसमें आप लोग कोई भी मीटर जो उनका मीटर दिया है 7 मीटर, उसका मीटर खरीद के अपन मार्केट से खरीद के ला के उसको टेस्टिंग करके लगा सकते हैं। ये लोग ऐसा ना करते हुए उनकी ही कंपनी का मीटर लगा रहे हैं और दादागिरी से लगा रहे हैं, पुलिस फोर्स लेके लगा रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो है ये पुलिस की मदद लेकर ये दादागिरी कर रहे हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग की मदद करें ना, ये लोगों गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। ये आप जो महावितरण थी इसका जो मीटर था इसमें मीटर में जो 400, 500, 600 बिल आती थी, क्या वजह है? वही यूज़ है, वही इस्तेमाल है और जो सब कुछ वही है और इनका मीटर लगाने बाद बिल 3000, 4000 आ जा रहा है। तो हमको ये बिल मान्य नहीं है। हम अभी मुहर्रम बाद मीटिंग है, मीटिंग में हम ये बैठ के एकदम स्पष्ट बोलने वाले हैं कि हमको ये मीटर चलेगा नहीं। उसके बाद अगर ये पावर हाउस के लोग आके अगर दादागिरी धांधली करते हैं, हमारी माँ बहनों को डराते धमकाते हैं, तो हम खामोश बैठेंगे नहीं। हम भी जाएंगे, जिस तरह वो जिस जबान में वो बात करते हैं हम भी उसी जबान में बात करेंगे। नौबत आई तो हम हाथापाई पे भी उतर आएंगे, मगर हमारी माँ बहनों की हम इज्जत बचाएंगे। यहाँ पर इतना बड़ा मामला वार्ड पे एक्टिव कॉर्पोरेटर नजर नहीं। कारपोरेटर लोग तो सिर्फ क्या इलेक्शन के टाइम आते हैं। ये वार्ड की हालत ऐसी है, तुम 20-25 साल से देख लो, सिर्फ इलेक्शन के टाइम आते हैं, पैसे के असर रसूख से इलेक्शन जीत जाते हैं। गरीब आवाम जो है आज तक वही जो हाल 25 साल पहले था आज भी वही हाल है। जितना भी काम हुआ इस वार्ड में सिर्फ मुफ्ती साहब किए हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं किया है। जो इधर के कारपोरेटर है खाली आते हैं, वो खुद बोलते हैं कि हम पैसा दे के वोट लेते, हम क्यों काम करें। बस यही चल रहा है। इधर के कारपोरेटर को आवाम के काम से कोई लेना देना नहीं, आवाम के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। हम लोग को सियासत से कोई लेना देना नहीं है, सियासी फील्डों से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, इनसे हमको लेना देना नहीं है। हम लोग को बस गरीब बस्ती में इतना बिल नहीं होना, 4 रुपये इनोट बिल होना। हम लोग का कहना यही है शुरू से और आखिरी तक यही बोलेंगे। हम लोग को 4 रुपये इनोट बिल होना और गरीब आवाम को और ये फार्मेसी कॉलेज से लेके देवी के मल्ले तक इन्होंने ये तहलका मचा के रखे है। बाकी और इलाकों में क्यों नहीं घूम रहे, क्यों नहीं जा रहे?
क्योंकि यहाँ हमारी बस्ती में सब गरीब बस्ती है, वहाँ धन्य धन्य लोग रहते हैं, तो वहाँ तुम्हारी ताकत नहीं पहुँचती। और जहाँ गरीब बस्ती है वहाँ तुम 10-10 गाड़ी 12-12 गाड़ी लेके उतर जाते हो, और वहाँ जो फौजी ड्रेस लेके 2-4 गार्ड को पिना के लेडीज लोग को डराते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, तुम आओ, हमारे को इत्तला करके आओ, इंशाल्लाह हम लोग सामने मिलेंगे, तुम्हारा सामना करेंगे, वक्त तो आएगा तुमसे बात करेंगे, तुमसे मीटिंग करेंगे, और कायदे से तुम काम करो, हम भी तुम्हारा कोऑपरेट करेंगे। तुम कायदे से काम नहीं करेंगे, हम तुम्हारा कोऑपरेट नहीं करेंगे। रहा सवाल ये कि हमारी लेडीज़ों अगर बोलती है कि हमारे घर पे आदमी नहीं है, तो तुम्हारा काम एक ही बनता कि चलो ठीक है, तुम्हारे आदमी को बुलाओ, आज फ़ोन का दौर है, बहुत ढेर मतलब सेफ्टी है, तुम 15-20 मिनट वेटिंग कर सकते। ये नहीं कि तुम्हारी एक लेडीज़ है, वो आती है दादागिरी करती है, तुम्हारी वो एक लेडीज़ जो है आदमी लोग से मुंह भिड़ा लेती है, तो हमारी तो लेडीज़ बेचारी घर में रहती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, तुम हमको कोऑपरेट करो, हम तुमको कोऑपरेट करेंगे। खाली इतना है कि भाई हम 4 रुपये इनोट बिल देंगे, इससे ज़्यादा हम बिल नहीं भरेंगे। चाहे वो बिल कितना भी हमारे ऊपर सड़ चढ़ के बोले, तुम हमारा घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, हमको समझ रहा कि तुम हम जो घर में हम लोग रहते हैं गरीब लोग, जब हम तुम्हारा बिल नहीं भर पाएंगे, जाहिर सी बात है तुम्हारी पेनल्टी लगते जाएंगी, तुम्हारा बिल बहुत ढेर बढ़ते जाएगा। आप 5-4 लाख रुपया भी लोगे, तुम बोलेंगे घर खाली करो, तुम्हारे बाल बच्चों को लेके निकलो, ये तो होना नहीं है। ये तुम्हारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये सब होना नहीं है। और हम बिल भरेंगे नहीं, तुम 4 रुपये नोट से बिल दो, हमसे मार के बिल वसूल। अगर आपका मुतालबा नहीं होता तो फिर अगला कदम क्या है? हम अगला कदम यही करेंगे कि धरना देंगे, रोड आंदोलन करेंगे। आगे हम इससे बड़े तुम्हारे अधिकारी के लग पहुंचेंगे, वहाँ मुतालबा करेंगे। वहाँ नहीं हुआ हम नासिक तक पहुंचेंगे, इंशाअल्लाह हमारे में जितनी ताकत है वहाँ तक पहुंचे। अगर आप वो लोग धांधली किए ना, तो हम अवार्ड की आवाम को लेके आगरा रोड पे बैठ जाएंगे, फिर चाहे जो हो। अगर आप वो अख्तराबाद में आके इधर उधर धांधली किए, तो हम पूरी आवाम को लेके वहाँ बैठ जाएंगे, हम आप पुलिस स्टेशन नहीं आएंगे।